हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदलने की तैयारी में सुक्खू सरकार। राहत के लिए 185 करोड़ रुपए मंजूर। कांगड़ा जिले में आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 45 सूचीबद्ध पुनरुद्धार कार्यों के लिए 185 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। यह जानकारी उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने दी। उन्होंने बताया कि मानसून सीजन में भारी वर्षा के कारण आपदा आने पर सरकार ने पंचायतों गाँव में अधिक से अधिक पुनरुद्धार कार्य मनरेगा के तहत करने के निर्देश दिए थे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को पुनः सुविकसित किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला की 15 विकास खंडों में आपदा से प्रभावित 13,350 कार्यों की सूची भेजी गई थी, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इंदौर ब्लॉक में 1158 कार्यों के लिए 39 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब आलू बढ़ाएगा उम्र और देगा कैंसर को मात। सीपीआरआई शिमला ने तैयार की नई किस्म। सीपीआरआई शिमला ने बैंगनी रंग के आलू की नई किस्म को तैयार किया है। इस किस्म को तैयार करने के लिए कई केंद्र बीते 7 सालों से प्रयोग कर रहे थे। वहीं इस आलू को खाने के लिए काफी उपयोगी बताया है। इस किस्म को केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि मंत्रालय से भी स्वीकृति मिल गई है। बता दें कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर MSP 16303 किस्म का नामकरण जल्द किया जाएगा। कार शोरूम खोलने की आड़ में 9 करोड़ 85 लाख की धोखाधड़ी। सीबीआई कर रही मामले की जांच। मंडी में कार शोरूम खोलने की आड़ में 9 करोड़ 85 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। साल 2014 से यूको बैंक के साथ आरोपितों ने 2017 में टर्म लोन स्वीकृति कर दिया गया। वही साल 2018 में यूको बैंक ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया। वह बैंक ने अपने स्तर पर भी मामले की जांच करवाई थी। हालांकि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। टीजीटी भर्ती नियमों को कोर्ट में चुनौती। बीए डीएलएड अभ्यर्थियों ने एनसीटीई नियमों के विपरीत बताया। हिमाचल में एक तरफ ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर यानी टीजीटी की बैच भर्ती शुरू हुई है, वहीं हाईकोर्ट में भर्ती नियमों को चुनौती भी दी गई है। याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर ने कोर्ट में कहा है कि वह बीए और 2 साल का डीएलएड डिप्लोमा धारक है और उसे 2010 की एनसीटीई की अधिसूचना में 6ठी से 8वीं पढ़ाने के लिए पात्र बताया गया है, लेकिन हिमाचल सरकार के 2012 के टीजीटी भर्ती नियम में उसे शामिल नहीं किया गया है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि एनसीटीई द्वारा बताई गई 5 कैटेगरी भर्ती नियम में शामिल की गई है, जबकि बीए और डीएड कॉम्बिनेशन को इससे बाहर रखा गया है। वहीं मोहित ठाकुर ने इस केस में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नए रूल्स को भी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि 2012 के राज्य के रूल से एनसीटीई के नियमों के अनुसार नहीं है तो वे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार के रूल्स अवैध हैं। हिमाचल आने वाली पर्यटक गाड़ियों के लिए कम होगा स्पेशल रोड टैक्स। नया स्लैब तैयार। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाले वाहनों पर स्पेशल रोड टैक्स कम किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के बाद परिवहन विभाग ने नया टैक्स स्लैब तैयार कर लिया है। ऐसे में अब दिल्ली से मुख्यमंत्री के लौटने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री से लौटने के बाद उनकी अध्यक्षता में इस विषय पर एक बैठक होनी है। वही बैठक में टैक्स कम करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से नए टैक्स स्लैब की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दुनिया से फिर कट गया किन्नौर जिला। नाथपा झुल्ला के पास चट्टाने गिरने से NH5 अवरुद्ध। किन्नौर जिला मुख्यालय का संपर्क फिर से शेष दुनिया से कट गया है। एक बार फिर पहाड़ी दरकने से NH5 अवरुद्ध हो गया है। इस बार नाथपा झुल्ला में चट्टानों के गिरने से NH अवरुद्ध हुआ है। आए दिन पहाड़ियों के दरकने से क्षेत्रवासियों सहित प्रशासन को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह गौरतलब है कि गत माह सितंबर में भी निगुलसरी के समीप पहाड़ी खिसकने से NH लगभग 10 दिनों तक अवरुद्ध रहा था, जिसे बहाल करने में प्रशासन व विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। बता दें कि गत कुछ महीनों में जहां चोरा, उरनी, ढाका सहित निगुलसरी आदि स्थानों पर पहाड़ी खिसकने की घटनाओं ने स्थानीय लोगों व प्रशासन को पहले ही परेशान करके रख दिया था। वहीं गत शुक्रवार रात 1500 मेगावाट क्षमता वाली नाथपा झागड़ी जल विद्युत परियोजना बांध के रेज वायर क्षेत्र के करीब 200 मीटर एरिया में शुक्रवार रात से पहाड़ियों से चट्टाने का गिरना शुरू हो गया था, जो कि शनिवार को भी जारी रहा। बता दें कि नाथपा झाकड़ी परियोजना बांध स्थल के पास एक साथ पहाड़ी से भारी चट्टाने के गिरने से NH पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। प्रदेश में पर्यटन उद्योग पर मंडराया संकट। कारोबारी बोले पर्यटन विरोधी नीतियों से बिगड़ रहे हालात। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक इंडस्ट्री होल्डर्स ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में पर्यटन विरोधी नीतियों पर्यटन उद्योग के लिए खतरा बन गई है। इन नीतियों के कारण पर्यटक हिमाचल आने की बजाय अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं। अगर इन नीतियों में सुधार नहीं किया गया तो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इतिहास बनकर रह जाएगा। वह प्रदेश में पर्यटन कारोबार के सहारे अपनी रोजी रोटी चल रहे हजारों कारोबारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बता दें कि टूरिज्म स्टेक इंडस्ट्री होल्डर्स के प्रदेशाध्यक्ष मोहेंद्र सेठ ने बताया कि पर्यटकों का दूसरे पर्यटन राज्यों का रुख करना हिमाचल पर्यटन उद्योग के लिए चिंता का विषय बन गया है।
यूएन में इजराइल संग भारत हमास को जमकर सुनाया प्रस्ताव पर वोटिंग से बनाई दूरी। इजरायली सेना और हमास आतंकवादियों के बीच गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए जॉर्डन की ओर से पेश किया गया प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो गया। इस प्रस्ताव का मकसद गाजा में तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान करना था। इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के बाद यूएन न्यूज सेंटर ने ट्वीट कर कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मौजूदा गाजा संकट पर नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखने पर प्रस्ताव अपना लिया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट, विपक्ष में 14 वोट और अनुपस्थितों की संख्या में 45 वोट रही। गाजा सीज फायर पर सरकार के स्टैंड से उबला विपक्ष, पवार, प्रियंका और ओबीसी ने विदेश नीति पर उठाए सवाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव से भारत द्वारा दूरी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि वह भारत के इस कदम से स्तब्ध और शर्मिंदा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब मानवता के साथ हर कानून को ताक पर रख दिया गया है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। वहीं प्रियंका गांधी के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए आतंकवादी हमास के साथ खड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में आया बदलाव, युवाओं को खाली नहीं बैठने देंगे नए जमाने के कोर्स, जॉब की गारंटी। बदलते परिवेश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से इस क्षेत्र से संबंधित नए पाठ्यक्रम शुरू करना समय की मांग है। वह वर्तमान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री का मानना है कि आधुनिक व भविष्य उन्मुखी विषयों से संबंधित शिक्षा से युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी और उनकी ऊर्जा का भी बेहतर दोहन किया जा सकता है। वहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मेट्रोनिक्स और टेक्नीशियन तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक जैसे नए क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। दोस्ती, प्यार और धमकी, दो राज्यों के बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में तकरार। दोस्ती, प्यार और धमकी भरी साजिश, दो राज्यों के बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में तकरार का अनोखा मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने अपने प्रेमी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। वह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच प्रेम कहानी कुछ साल पहले ही शुरू हुई थी। वह घर से पीएचडी के लिए निकली एक छात्रा को साथी छात्र से मोहब्बत हो गई। वह समय के साथ ही दोनों के बीच प्यार परवाना चढ़ा। वह दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई। परिजनों को राजी करने के बाद मामला बढ़ने पर बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन दोनों के प्यार को किसी की नजर लग गई। वह पीएचडी की छात्रा वादा करने वाले छात्र पर धमकी का आरोप लगा रही है। यह पूरा मामला उत्तराखंड के ऋषिकेश से लेकर हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। वह जिससे हिमाचल में भी पीड़िता छात्रा ने शिकायत की है। वह सलाह और समझौता को लेकर बात भी हुई है। वह शादी तक भी बात पहुंची है, लेकिन इस बीच धमकी का आरोप लगाते हुए पीड़िता कोतवाली पहुंचकर नामजद शिकायत दी है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।